आज हम कोलेस्ट्रॉल टेस्ट लगाने वाले हैं और इसके लिए हमें चाहिए होगा 3 टेस्ट ट्यूब, जो कि आपको दिख रहा होगा, ब्लैंक, स्टैंडर्ड और टेस्ट। ठीक है, जो कि हम पहले भी करते आ रहे हैं। तो ये 3 टेस्ट ट्यूब हमारे पास हैं। उसके अलावा ये सैंपल है जो कि सीरम का है, प्लेन वायल में। तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट, और ये टिप्स हैं जो कि एक बड़ा टिप है और एक छोटा वाला टिप है। तो ये हमारे पास माइक्रो पिपेट हैं जो कि हमने 500 सेट किया हुआ है। ये पहला पिपेट है जो कि बड़ा वाला है। उसके बाद छोटा पिपेट हमारे पास माइक्रो पिपेट है जिसको हमने 5 माइक्रोलीटर सेट किया हुआ है। अब हमारे पास रिएजेंट देख लेते हैं। यहाँ पर आपको 2 रिएजेंट, पहला रिएजेंट ये एंजाइम रिएजेंट है, दूसरा जो कि आपका कंट्रोल का है। तो ये 2 रिएजेंट ही आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो 2 रिएजेंट हमारा रेडी फॉर यूज है, इसको हमें प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं, अगला स्टेप हमारा होगा कि ये जो हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं, जो हमारे पास प्रोसीजर दिया हुआ है लिटरेचर में, उसी के अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना है। लेकिन मैंने आपको क्या किया है, इसको हाफ किया हुआ है। 1 ml दिया हुआ है, इसको मैंने 500 कर लिया है। और 10 माइक्रोलीटर दिया है, उसको हमने 5 माइक्रोलीटर कर लिया है। तो इस तरीके से हमने हाफ हाफ वॉल्यूम कर लिया हुआ है, रिएजेंट का भी और सैंपल का भी। समझ में आ गया, सिंपल है। तो हम अभी 500 माइक्रोलीटर सेट किया हुआ है। अब हमें फर्स्ट वाला जो आपको रिएजेंट देखने को मिला था, ये रिएजेंट हम एंजाइम रिएजेंट तीनों टेस्ट ट्यूब में 500 माइक्रोलीटर यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। ध्यान रहे, पिपेटिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए, और मैं अभी आपको वीडियो बना करके दिखा रहा हूँ। तो आपको केयर करना है, अच्छे से पिपेटिंग आनी चाहिए और वॉल्यूम में फ़र्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप पिपेटिंग कर दीजिए। और ये हम कर रहे हैं कितना, तीनों टेस्ट ट्यूब में हमें 500 माइक्रोलीटर ऐड करना है। ठीक है, एयर बबल ना आए, उस बात का ध्यान रखें। हो सकता है मेरे से यहाँ पर मिस्टेक हो जाए जल्दबाजी में, लेकिन आपको ध्यान रखना है एयर बबल बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। तो कोशिश ये करना है कि एयर बबल ना हो, ताकि वॉल्यूम की बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी इधर उधर ना हो। ठीक है, तो सिंपल आपको समझ में आ गया। 500 माइक्रोलीटर हमने ट्रांसफ़र कर दिए हैं तीनों टेस्ट ट्यूब में, ब्लैंक, स्टैंडर्ड और टेस्ट में। ठीक, अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये तीनों टेस्ट ट्यूब में हमने ये रख दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसमें अगला हमारा स्टेप हो जाएगा, ब्लैंक में हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, इसलिए हमने उसको साइड में रख दिया है। अब हमारे पास स्टैंडर्ड और टेस्ट 2 चीज़ बचते हैं। तो स्टैंडर्ड में हमें क्या ऐड करना है, सिंपल स्टैंडर्ड का जो हमारे पास रिएजेंट है वो 5 माइक्रोलीटर हमें टिप लगा करके, नया टिप्स हमें इस्तेमाल करना है हमेशा, ध्यान रहे। कंटामिनेशन के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड है, ये हमने ओपन किया, और उसके बाद हम यहाँ से एस्पिरेट करेंगे माइक्रो पिपेट से 5 माइक्रोलीटर। और उसके बाद हम स्टैंडर्ड वाले टेस्ट ट्यूब में हम क्या कर देंगे, 5 माइक्रोलीटर ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये स्टैंडर्ड का ट्यूब है, और इसमें से हम 5 माइक्रोलीटर माइक्रो पिपेट से एस्पिरेट करेंगे। उसके बाद ये पिपेटिंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर एक्सेस है तो आपको वो देख लेना है, आप वाइप कर सकते हैं। ठीक है, टिश्यू पेपर से। तो बहुत ध्यान रहे, आप एक्सेस अमाउंट में नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप इसको मिक्स कर दीजिए। और ये हमने 5 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड वाले ट्यूब में ऐड कर दिया है और मिक्स करके हमने रख दिया है। उसके बाद अगेन नया टिप हमें इस्तेमाल करना है, और उसके बाद 5 माइक्रोलीटर ही हमें क्या लेना है, सीरम सैंपल लेना है, जिसका हमें टेस्ट परफॉर्म करना है। तो ये सीरम सैंपल हमने 5 माइक्रोलीटर ले लिया, और ये सीरम का सैंपल हमें टेस्ट वाले ट्यूब में ऐड कर देना है। तो ये हमारा टेस्ट वाला ट्यूब आखिरी लास्ट का बचा हुआ है। तो हम इसमें क्या कर देंगे, अगर एक्सेस है तो इसको आप टिश्यू पेपर से वाइप कर दीजिए, ध्यान रखना। ठीक है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसमें ऐड कर दिए, ट्रांसफ़र कर दिए, और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दीजिए आप। उस तरीके से मिक्स करने के बाद अब आपको इंक्यूबेशन के लिए 5 मिनट के लिए रख देना है 37 डिग्री टेम्परेचर पर। तो इस तरीके से हम इनको रख दिए हैं, और इंक्यूबेशन होने के बाद अब हम इसको एनालाइज़र में पूरा प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तो हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम रन टेस्ट पे जाएंगे, 1 नंबर दबाएंगे, हमारे पास एनालाइज़र है, एनालाइज़र में कोलेस्ट्रॉल सेट करेंगे, इंटर दबाएंगे। इसके बाद ये देखिए हमारा सारा पैरामीटर सेट है, और एस्पिरेट वाटर बोल रहा है, तो हम वाटर एस्पिरेट कर देंगे इस तरीके से। तो वाटर हमने एस्पिरेट कर दिया है। जैसे जैसे कमांड हमारा एनालाइज़र देते जाता है, वैसे वैसे हम फॉलो करते जाते हैं। तो इस तरीके से हमने वाटर एस्पिरेट करा दिया है। अब हमारा यहाँ पर रिएजेंट ब्लैंक मांग रहा है, तो रिएजेंट ब्लैंक हमें पिलाना है, जो कि हमारा ब्लैंक वाला दिया हुआ है। ये पूरा पैरामीटर जो हमने सेट किया हुआ है, वो वीडियो आप पहले ज़रूर देखें, तब आपको समझ में पूरा आएगा कैसे पैरामीटर हम किसी भी टेस्ट का सेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप एयर बबल वगैरह ना हो, ध्यान रहे। इस तरीके से हमने
रिएजेंट ब्लैंक पिला दिया है, इसको एस्पिरेट करा दिया है। तो जैसे जैसे वहाँ पर कमांड आपको देखने को मिलते जाता है वैसे वैसे आपको करना है। अब इसकी एब्जॉर्बेंस वगैरह सारा चीज़ एनालाइज़र सेट कर लेगा, रीडिंग ले लेगा, आपको देखने को मिल जाता है। तो ये हमारे पास ब्लैंक हमने रन करा दिया है। अब इसके बाद स्टैंडर्ड एस्पिरेट करने को बोल रहा है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड वाला ट्यूब है, स्टैंडर्ड हमारे पास रखा हुआ है। अब हमें इसको एस्पिरेट कराना है, तो सिंपली हमें इसको एस्पिरेट करा देना है। कमांड हमें स्टैंडर्ड मांग रहा है, तो स्टैंडर्ड हम इस तरीके से एस्पिरेट करा देते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बहुत लोगों तक हेल्प मिल सके, बाकी लोग भी सीख सकें। इस तरीके से अब स्टैंडर्ड का यहाँ पर सारा कंसंट्रेशन, एब्जॉर्बेंस, ये सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाता है, फैक्टर भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक, अब इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास अगला प्रोसीजर यहाँ मांग रहा है सैंपल एस्पिरेशन। तो हमें हमारे पास टेस्ट का जो ट्यूब है उसको हमें एस्पिरेट करा देना है। तो इस तरीके से हम टेस्ट का ट्यूब हमारे पास है, उसको हमने एस्पिरेट करा दिया है, जो कि हमारे सैंपल के तौर पर है, जिसका हमें एब्जॉर्बेंस और ये सारा रीडिंग आपको कैलकुलेट करके आपका एनालाइज़र दे देगा, वही आपका रिपोर्ट होगा। ठीक, तो वही चीज़ आपको रिपोर्टिंग देनी है। तो देखिए 232.7 यहाँ पर आपका mg पर डेसीलीटर में कंसंट्रेशन आ चुका है। तो यही आपका कोलेस्ट्रॉल का रीडिंग है, जो कि नॉर्मल रेंज में है। आप दे सकते हैं कि ये नॉर्मल रेंज में है। ठीक, अगला सैंपल फिर से एस्पिरेट करने को बोल रहा है। अगर आपके पास और भी सैंपल हैं तो इसी तरीके से कंटिन्यू आप सैंपल पिलाते जाइए और इस तरीके से आप रीडिंग लेते जा सकते हैं इस के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सिंपल प्रोसीजर है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।